पेरू के बिहर एंडीज पहाड़ों के बीचों बीच घने जंगल और खड़ी चोटियों से घिरा एक पौराणिक शहर है, जिसने खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों को समान रूप से आकर्षित किया है। विल्काबाम्बा, इनकास का अंतिम शहर। सदियों से दुनिया से छिपा हुआ विल्काबाम्बा इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसकी भव्यता, इसके धन और इसके रहस्यों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो हर बार सुनाए जाने के साथ और समृद्ध होती जा रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह इनका साम्राज्य का अंतिम गढ़ था, वह स्थान जहां स्पेनिश विजय के बाद शक्तिशाली सभ्यता के अंतिम अवशेष पीछे हट गए थे। लेकिन क्या विल्काबाम्बा वास्तव में कभी वैसा अस्तित्व में था जैसा वर्णित है? और यदि हाँ, तो यह इतने लंबे समय तक छिपा क्यों रहा? इनका साम्राज्य का उदय। विल्काबाम्बा की कहानी इनका साम्राज्य के उदय से शुरू होती है, एक सभ्यता जो अपने चरम पर आधुनिक पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, चिली और कोलंबिया तक फैली हुई थी। अपनी राजधानी कुस्को से इनकाओं ने लाखों लोगों पर शासन किया, स्मारकीय शहरों का निर्माण किया और कृषि, इंजीनियरिंग और सरकार की जटिल प्रणालियों का विकास किया। उनकी सड़कें, मंदिर और छतें आज भी विस्मय को प्रेरित करती हैं, जो उनकी सरलता और शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। फिर भी सभी महान साम्राज्यों की तरह इनकाओं को अंततः भीतर और बाहर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन के विजेता दक्षिण अमेरिका के तटों पर पहुंचे, जो अपार धन और अनकही संपदा की कहानियों से आकर्षित थे। फ्रांसिस्को पिजारो के नेतृत्व में स्पेनियों ने इनका साम्राज्य के भीतर आंतरिक कलह का फायदा उठाया, 1533 में कुस्को पर कब्जा कर लिया और इनका शासक अताहुआल्पा को पकड़ लिया। अपनी राजधानी के गिर जाने और अपने सम्राट की मृत्यु के बाद इनका पराजित लग रहे थे। हालांकि कुस्को के पतन के साथ ही स्पेनिश आक्रमणकारियों का प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ। इनका शाही परिवार के बचे हुए सदस्य अपने साम्राज्य के सुदूर कोनों में भाग गए, पहाड़ों और जंगलों में शरण लेने लगे। इसी संदर्भ में विल्काबाम्बा की किंवदंती वास्तव में शुरू होती है। विल्काबाम्बा की यात्रा। इनका शाही परिवार के सदस्य मैनको इनका स्पेनियों के खिलाफ प्रतिरोध के नेता बन गए। 1536 में उन्होंने एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया और कुस्को को अस्थायी रूप से विजेताओं से वापस ले लिया। हालांकि जीत अल्पकालिक थी और स्पेनियों ने जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लिया। भागने के लिए मजबूर होने पर मैनको इनका ने अपने अनुयायियों को एंडीज में और भी गहराई तक ले गए, इनका साम्राज्य की विरासत को संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। किंवदंती के अनुसार मैनको और उसके लोग इस क्षेत्र के उबड़-खाबड़ पहाड़ी दर्रों और घने जंगलों से होकर एक कष्टदायक यात्रा पर निकले, अंततः एक सुदूर घाटी में पहुंचे जो उनका अभयारण्य बन गया। ऊंची चोटियों और घने जंगलों से घिरा विल्काबाम्बा एक शरण स्थल और किला दोनों था, जो स्पेनियों की नज़रों से छिपा हुआ था। वहां इनकाओं ने स्पेनिशों का विरोध जारी रखा, औपनिवेशिक चौकियों पर छापे और हमले किए। विल्काबाम्बा इनका विद्रोह का केंद्र बन गया, जो उन लोगों के लिए अवज्ञा और आशा का प्रतीक था जिन्होंने विदेशी शासन के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। लगभग 4 दशकों तक ये शहर स्पेनिश अधिकारियों के लिए एक कांटा बना रहा, जो इसे खोजने और नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर भी उनके प्रयासों के बावजूद विल्काबाम्बा की खोज नहीं हो सकी। इसका स्थान एक गुप्त रहस्य था जो केवल इनका लोगों को ही ज्ञात था। विल्काबाम्बा का पतन। इनका प्रतिरोध कई वर्षों तक जारी रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक स्पेनी ताकतवर हो गए थे और इनका साम्राज्य के अंतिम अवशेषों को मिटाने के लिए और अधिक दृढ़ हो गए थे। 1572 में उन्होंने विल्काबाम्बा का पता लगाने और उस पर कब्जा करने के लिए अंतिम अभियान शुरू किया। वाइसराय फ्रांसिस्को डी टोलेडो की कमान में स्पेनिश सेना ने लगातार इनकाओं का पीछा किया, धीरे धीरे उनके छिपे हुए अभयारण्य के चारों ओर फंदा कसते गए। अपने शहर की रक्षा करने के अपने प्रयासों के बावजूद इनका लोग हमेशा के लिए टिक नहीं पाए। कई लड़ाइयों के बाद स्पेनियों ने आखिरकार विल्काबाम्बा की सुरक्षा को तोड़ दिया, शहर पर कब्जा कर लिया और अंतिम इनका सम्राट टुपेक अमरू को मार डाला। उनकी मृत्यु के साथ इनका साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया और विल्काबाम्बा को छोड़ दिया गया। यह तो कहानी इस प्रकार है।
खोए हुए शहर की खोज। विल्काबाम्बा के पतन के बाद सदियों तक ये शहर रहस्य में डूबा रहा। खोजकर्ता, साहसी और पुरातत्वविद समान रूप से इसके खंडहरों को उजागर करने के विचार से आकर्षित हुए। उनका मानना था कि जंगल में कहीं गहरे इनकास का खोया हुआ शहर फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। उस समय के कुछ लिखित विवरणों में विल्काबाम्बा को बहुत सुंदरता और धन से भरपूर जगह के रूप में वर्णित किया गया है, जो स्पेनिश लोगों से छिपाए गए खजानों से भरा हुआ था। विल्काबाम्बा की खोज करने वाले सबसे प्रसिद्ध खोजकर्ताओं में से एक अमेरिकी इतिहासकार और खोजकर्ता हिराम बिंघम थे। 1911 में बिंघम ने स्थानीय स्वदेशी लोगों के मार्गदर्शन में और खोए हुए शहर के अस्पष्ट विवरणों के साथ पेरू के एंडीज में एक अभियान शुरू किया। हालांकि उन्होंने जो पाया वह विल्काबाम्बा नहीं था, बल्कि एक और इनका साइट थी, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू, जो अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है, अपने आप में एक आश्चर्यजनक खोज थी, लेकिन यह विल्काबाम्बा का खोया हुआ शहर नहीं था। बिंघम ने अपनी खोज जारी रखी, अंततः जंगल में गहरे एस्पिरिटू पंपा नामक एक स्थल के खंडहरों को उजागर किया। अब कई विद्वान मानते हैं कि एस्पिरिटू पंपा ही विल्काबाम्बा का असली स्थान है, हालांकि इस पर आज भी बहस जारी है। मिथक और रहस्य। विल्काबाम्बा की किंवदंती जंगल में छिपे एक प्राचीन शहर की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह मिथक और रहस्य से भरी एक कहानी है। सदियों से ये शहर अनगिनत अफवाहों और सिद्धांतों का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि विल्काबाम्बा अकल्पनीय धन संपत्ति का स्थान था। इसकी दीवारें सोने और चांदी से सजी हुई थीं, और इनका लोग स्पेनिश लोगों के आने से पहले अपने सबसे कीमती खजाने को यहाँ छिपाने में कामयाब रहे। दूसरों का सुझाव है कि शहर का शक्तिशाली आध्यात्मिक महत्व था, जो इनका लोगों के लिए पूजा और तीर्थस्थल के रूप में काम करता था। ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि विल्काबाम्बा केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक स्वप्नलोक था, एक ऐसी जगह जहां इनका लोग अपने समाज को परिपूर्ण करते थे, प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। कहानी के इस संस्करण में स्पेनियों के हाथों शहर के विनाश को न केवल इनका लोगों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक दुखद क्षति के रूप में देखा जाता है। इन मिथकों और रहस्यों ने खोजकर्ताओं की पीढ़ियों की कल्पना को हवा दी है, जिसके कारण पेरू के जंगल के सुदूर क्षेत्रों में अनगिनत अभियान चलाए गए हैं। लेकिन विल्काबाम्बा के अस्तित्व के निर्णायक सबूत खोजने के कई प्रयासों के बावजूद शहर अभी भी मायावी बना हुआ है। इसकी सच्ची कहानी समय और किंवदंती की परतों के नीचे छिपी हुई है। विल्काबाम्बा की विरासत। हालांकि विल्काबाम्बा का सटीक स्थान और प्रकृति अनिश्चित है, लेकिन इसकी विरासत आधुनिक पेरू और उसके बाहर भी गूंजती रहती है। ये शहर इनका साम्राज्य की कहानी का अंतिम अध्याय है, जो भारी बाधाओं के सामने लचीलेपन और अवज्ञा का प्रतीक है। इनका लोगों के वंशजों के लिए विल्काबाम्बा उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनके पूर्वजों द्वारा उनके जीवन के तरीके की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों ने नई खोजें की हैं जो विल्काबाम्बा की वास्तविक प्रकृति पर प्रकाश डाल सकती हैं। एस्पिरिटू पंपा में उत्खनन से ऐसी कलाकृतियां और संरचनाएं मिली हैं जो बताती हैं कि यह स्थल वास्तव में एक प्रमुख इनका बस्ती थी। संभवतः ये स्वयं एक खोया हुआ शहर भी था। लेकिन जहां ये खोजें हमें अतीत को समझने के करीब लाती हैं, वहीं ये नए सवाल भी खड़े करती हैं। विल्काबाम्बा वाकई इनका साम्राज्य के लिए आखिरी सहारा था, या ये सिर्फ एंडीज में फैले कई छिपे हुए शहरों में से एक था? शहर के पतन के बाद इसके निवासी अपने साथ क्या रहस्य ले गए? और इतने समय बाद भी विल्काबाम्बा की कहानी हमारी कल्पनाओं को क्यों आकर्षित करती है? स्थायी रहस्य। जब हम विल्काबाम्बा के खोए हुए शहर की किंवदंती पर विचार करते हैं, तो हमें मिथकों की स्थायी शक्ति और जिस तरह से वे इतिहास की हमारी समझ को आकार देते हैं, उसकी याद आती है। विल्काबाम्बा एक वास्तविक स्थान हो सकता है, जो पेरू के जंगलों में छिपा हुआ है, या ये केवल उन लोगों के दिमाग में मौजूद हो सकता है जो इसे खोजते हैं। किसी भी तरह से इसकी कहानी हमारे भीतर कुछ गहरी बात करती है। खोज की लालसा, अज्ञात को उजागर करने की इच्छा और अतीत के प्रति आकर्षण। कई मायनों में विल्काबाम्बा की खोज सिर्फ खोए हुए शहर को खोजने के बारे में नहीं है, ये खुद के खोए हुए हिस्से से फिर से जुड़ने के बारे में है।
इनका साम्राज्य हालांकि बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वर्तमान पर अपनी लंबी छाया डालना जारी रखता है, जो हमें प्राचीन सभ्यताओं की अविश्वसनीय उपलब्धियों और मानवीय प्रयासों की नाजुकता की याद दिलाता है। शायद एक दिन विल्काबाम्बा का रहस्य सुलझ जाएगा और इसके रहस्य दुनिया के सामने आ जाएंगे, या शायद ये शहर हमेशा के लिए एक हो जाएगा और इसकी किंवदंती समय के साथ और भी बड़ी होती जाएगी। अभी के लिए विल्काबाम्बा एक पहेली बना हुआ है, एक आकर्षक पहेली जो पेरू के जंगल के दिल में जाने के लिए पर्याप्त साहसी लोगों द्वारा एक साथ जोड़े जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जब तक वह दिन नहीं आता, विल्काबाम्बा का खोया शहर उन सभी को प्रेरित, दिलचस्प और मोहित करना जारी रखेगा जो इसकी कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।